हर प्रकार के भगवान बताए हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्यो देवो भव और अतिथि देवो भव। जिसमें धर्म बुद्धि हो, जो धर्मात्मा बुद्धि का हो, परहित करने के लिए जो निकल पड़ा हो घर से, ऐसे महात्मा संत का अगर आपको आतिथ्य मिल जाए, सेवा मिल जाए, तो सारी दुनिया को छोड़ के उनकी सेवा अवश्य करो। जगत की भलाई के लिए जो साधु काम करता है, उसकी सेवा करके तन की, मन की, धन की, किसी भी प्रकार की आपका निश्चित कल्याण होता है। आप छोटे मोटे स्वार्थों से ऊपर उठ करके जाओ और शास्त्रों का अध्ययन करो, स्वाध्याय करो और सीखो और समझो। ये जो बातें भागवत में कही जाती हैं, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि बात बना के कही जाती हो अपने स्वार्थ के लिए। आप भागवतों में जाके अध्ययन भी किया करो किताबों का, जिससे समझे महात्मा जो बताते हैं, व्यास जो बताते हैं, वो सही है कि अपने स्वार्थ के लिए कह रहे हैं। फिर मैं कहता हूं, अतिथि देवो भव। अतिथि हमेशा उसको ही मानना चाहिए जिसमें धर्म बुद्धि हो, तुम्हारे हित की बुद्धि हो, परहित सेवा करने वाला जो शख्स हो, महात्मा हो, संत हो, मानव हो, वो अतिथि है। जो हमारे नित्य मेहमान आते हैं वो अतिथि में नहीं गिने जाते हैं, शास्त्रों में उनकी गिनती अतिथि में नहीं है। धर्माचरणम सत्यम वदम आचितम, अतिथि में सबसे गुण बताया है धर्माचरण हो। आपके घर में आए, आपके घर में रुके तो संध्या हवन यज्ञ करे तब भोजन करे, वो अतिथि। आपके घर में आए, रुके, दारू मांगे, अंडा मांगे, मीट मांगे, मांस मांगे, गार्डन मांगे, ये मांगे, वो मांगे, वो अतिथि नहीं है। वो भोगी है, तुम्हें रोगी बनाएगा। आपसे जो होगा वो तो ठीक है। नारद जी ने उनको कहा, देखो सनत कुमार, हे सनकादिक ऋषि, तुम तो महान हो, मैं और आपकी सेवा पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा। आपके आश्रम में रुकने का अवसर मिलेगा, आपके यहां का भोजन मिलेगा, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। पर हे सनत कुमारो, मेरी एक बड़ी परिस्थिति है। परिस्थिति यह है कि मैंने संकल्प लिया है कि जब तक मैं अपने पितरों का ऋण न चुका दूं, अपने पिता ब्रह्मा को शांति प्रदान ना कर दूं, भक्ति को प्रसन्न ना कर दूं, ज्ञान और वैराग्य को चेतन ना कर दूं और मुक्ति को फिर से दासी ना बना दूं, मैं तब तक मैं किसी की सेवा स्वीकार नहीं करूंगा। इसको अटल व्रत कहते हैं, निश्चल व्रत, अखंड व्रत। जब तक हमारा कार्य सिद्ध ना हो जाए तब तक हमें क्या भोग, क्या घूमना, क्या फिरना, सब में गोली मारो। पहले अपने उद्देश्य को पाओ, उद्देश्य की सिद्धि करो। आपका उद्देश्य अगर पूरा नहीं है तो फिर आप धर्म धुरंधर कैसे बनेंगे, धर्म ध्वजा को कैसे हाथ में लेकर के जीतोगे। अर्जुन से ज्यादा बाण चलाने में सक्षम कर्ण, अर्जुन के समान बाण चलाने में सहदेव, नकुल, अर्जुन के समान बाण चलाने में दुशासन, ये सारे फेल हो गए। कब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तब। कुछ कारण होगा, कैसे फेल हो गए? तो भगवान कहते हैं इसको फेल होने का कारण यह है कि कर्ण जब मछली की आंख को टारगेट कर रहा, उद्देश्य बना रहा था, तो कर्ण के मन में केवल मछली की आंख नहीं थी, साथ में कौरवों का ऋण चुकाना और पांडवों को बेइज्जत करना था। उद्देश्य अगर अच्छा नहीं रहा तो मंजिल नहीं मिलेगी, यह ध्यान रखो। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है, सोच अच्छी है, बुद्धि अच्छी है, विचार अच्छा है, तो आपकी मंजिल आपके सामने खड़ी और आपको ही प्राप्त होगी। चाहे कितने भी वीर उसे पाना चाहे, सारे वीर निष्फल हो जाएंगे। इसीलिए बंधुओं,
दुनिया का कोई भी काम परमात्मा के लिए करना हो वो निश्चल मन से करना चाहिए, अच्छे उद्देश्य से करना चाहिए और अच्छे विचार से करना चाहिए। अच्छे कामों में अच्छा विचार चाहिए तो उसका फल भी अच्छा मिलता है, सफलता भी अच्छी मिलती है। तावते लक्षणम कर्मम तावते फलम भियाम यस्य तावते पुण्यम पापम विनश्यति कृतः। अच्छा काम करने से मंजिल अच्छी मिलती है, उद्देश्य अच्छा होने से अच्छे काम से पापों का नाश भी होता है, पापों का भी क्षय हो जाता है, पापों का भी नाश हो जाता है। काम अच्छा करेंगे तो पाप का नाश होगा। एक तरफ तो आप हवन कुंड लेके बैठे हैं, देसी घी का घी चढ़ा रहे हैं, ओम अग्नये स्वाहा इदन्न मग्नये इदन्न ममः। हे परमात्मा, ये घी सामग्री सब आपका ही है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। और दूसरा अपने भाई से लड़ाई लड़ रहे हैं, 15 साल हो गई, मेड़ के ऊपर फौजदारी भई है, जब से टांके पड़े खोपड़े में, जब से कोर्ट कचहरी चालू है। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम। हे सोम देवता, ये सब घी जलपान अचन सब तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं है। और अपने भाई को छोड़ नहीं रहा, मारे डाल रहा है, घसीटे डाल रहा है। 5 फुट जमीन क्या ज्यादा चली गई, उसके लिए मरा जा रहा है। और हवन में आहुति डाल रहा, इदन्न ममः इदन्न ममः इदन्न ममः। अरे झूठे हवन के पुजारी, तेरा कोई हवन देवता सुनने वाला नहीं है। चाहे तू अक्षय हवन कर ले, जब तक तू भाई के साथ में वो कोर्ट कचहरी निपटाएगा नहीं, तब तक आहुति का फल मिलने वाला नहीं है। बोलो, एक आध तो कथा में भी बैठा होगा मेड़ काटा। चौमासे में घास का पैदा हो जावे, खेतन में घास के खुर्ची, घास खोदवे में दूसरे के खेत में नीचे से पोली कर दे, मेड़ है। सुनो तो सही, मेड़ को पोली करते करते 6 महीना बीत जावे, पर ऐसो बारिश को रेला आवे कि जो मेड़ पोली करी चालाकी से, उसकी वजह से खुद के खेत में खर्र पड़ के सामने वाले के खेत में अपने आप चली जाए मिट्टी, सामने वाले को कुछ ना कहना पड़ता। इसीलिए पूरी जिंदगी मेड़ कोई काटे, पूरी जिंदगी कोई खेत को छीले काटे, 2 फुट जमीन भी बढ़ा नहीं पाएगा और पूरी जिंदगी छीले में चली जाएगी तेरी। इसीलिए न हवन काम आएगा, न तीर्थ काम आएगा, न परिक्रमा काम आएगी। पहले मेड़ काटना बंद कर दे, फिर जीवन में एक बार भी हवन कर लिया, वही पूरा कर देगा तेरा कल्याण। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तारी पार्वती पिता महादेवा। ओ छोरी, ओ छोरी, सुन रहा रे, बहरी हो गई है। अरे कुत्ता दरिया खाएगा भैंस के। अम्मा की पूरी आरती में मन लग रहा, अम्मा को जय गणेश। और आरती को कहां मन लग रहा, तुम समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। पूरो दरिया पे ध्यान धरवो, दरिया पे। अब इसको जरा हिंदी में बता देता हूं, क्योंकि टीवी को तो अमेरिका, लंदन, कनाडा सब जगह सुन रहे हैं, समझेंगे नहीं। दरिया माने क्या होवे, दरिया माने तो होवे नदिया। इसका सीधा अर्थ है टीवी वालों, दलिया, दलिया। इसीलिए पूजा करते समय दलिया पे ध्यान नहीं जाना चाहिए मेरी माता बहनों बंधुओं। मुंह में गुटखा भरा है, हनुमान जी के मंदिर में कीर्तन चल रहा है, दे धड़ाधड़, घुटने पे बैठ करके पसीना छोड़ रो है अगलो, जा धुन गाय रो कीर्तने महाराज के, हनुमान जी बिल्कुल पत्थर में से निकल के बाहर आ जाएं। इतनी तैयारी से आया है कीर्तन गाने के लिए, पर क्या करें महाराज, बात वहीं लौट के आ गई कि एक गाल में से कीर्तन गा रहे और एक गाल में तमाकू भर रखी है। हनुमान जी भी सब देख रहे तमाशो कि एक गाल में तमाकू, एक में हनुमान।
और शास्त्र कहता है कि दोनों गालों में हनुमान होना चाहिए, तब हनुमान कीर्तन को स्वीकार करेंगे, तब तुम्हारे चालीसा को स्वीकार करेंगे। इसीलिए अतिथि का धर्म बता रहा हूं, इसलिए हनुमान जी और सब आगे बीच में समझाने के लिए। अतिथि कैसा होना चाहिए, अतिथि किसे मानना चाहिए, तो कहा धर्मयुक्त हो, जो जिसका विचार धर्मात्मिक हो, परमार्थिक हो, हितैषी हो, जो सबकी सेवा में लगा हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो बिना कपड़े वाला भी, उसकी सेवा भगवान के समझ के करो। और भगवान के नाम से आप जो कुछ भी कर लेते हो वो सब भगवान को ही प्राप्त होता है। केवल तुम्हारी कोई कमजोर बुद्धि, निकम्मी बुद्धि में कोई गलत विचार आ जाए तब तुम गलत निर्णय कर लो, वो तुम्हें उसका पाप तो भोगना ही है। पर एक बार भगवान मान के जो तुमने किया है वो भगवान को ही प्राप्त होता है।